गाइस वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसे मेजर इश्यूज जो कि मैं फेस कर रहा हूँ आफ्टर मार्केट सीएनजी बैठाने में किया सेल्टोस में। तो जिसके बाद आप एक डिसीजन ले पाओ, अगर आप भी सोच रहे हो अपने कोई भी किया के या कोई भी गाड़ी में आफ्टर मार्केट अगर आप भी सीएनजी बैठाने का सोच रहे हो तो आप भी एक बेहतर डिसीजन ले पाओ। इसीलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दिया जाए जिसमें कि जो इश्यूज़ मैंने अब तक फेस किए हैं सेल्टोस में जब से मैंने सीएनजी बैठाई है, तो वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए अपने साथ, वीडियो को पूरा देखो और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे बाद में तो लाइक कर देना यार, और नहीं पसंद आता तो डिसलाइक भी मार दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले तो कहीं रुकते हैं रोड के साइड में और मैं आपको दिखाता हूँ कि गाड़ी में जो है सीएनजी की जो फिटिंग है वो किस प्रकार हो रखी है, किस तरह से हो रखी है। भाई जब भी वीडियो बनाता हूँ ना ऐसी हिंदी बाहर आती है गजब, किस प्रकार, ओ माय गॉड। इस प्रेजेंटिंग टू यू लोहेगांव का उभरता नया पिकनिक स्पॉट। आपने इसकी रील भी देखी होगी इंस्टाग्राम पे, इवनिंग के टाइम पे, और अपना आर्मी के जवान फुल रिस्पेक्ट। और ये अपना वो पिकनिक पॉइंट है जहाँ पे इवनिंग के टाइम पे फुल भीड़ रहता है, लोग गाड़ी भी यहाँ पे सीखते हैं, कॉलेज के कपल्स भी यहाँ पे आके बैठते हैं। तो यहीं पे गाड़ी रोकते साइड में और अपना जो आज का टॉपिक है वो शुरू करते हैं। इस अपने पीछे है बोनेट, मैंने खोल दिया है ताकि आपको पूरा दिखा पाऊँ। तो शुरू करते हैं। ये देखो यहाँ पे हमने बैठाया हुआ है फिलिंग वाल्व जहाँ से गैस भरा जाता है। ये अपना आगे रिड्यूसर, ये जो काफ़ी ठंडा रहता है, हाई प्रेशर को एक ऑपरेटेबल टेम्परेचर पे ये मेंटेन करने की कोशिश करता है और गैस को जो है एक पर्टिकुलर प्रेशर पे ये आगे दे देता है। ये अपना आगे प्रेशर गेज जिसमें पता लगता है कि गाड़ी में कितना गैस बचा हुआ है। इधर आओगे तो ये है अपना ECU जो कि ब्रेन की तरह काम करता है। 8 इंजेक्टर्स की गाड़ी है तो 8 इंजेक्टर्स इसमें लगाए गए हैं। अगर आप किसी लोकल गैराज से काम कराओगे जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो 4 इंजेक्टर से भी काम चला देता है, पर मैं रेकमेंड करता हूँ 8 इंजेक्टर्स के लिए 8 इंजेक्टर्स ही लगाना चाहिए। ये आप देख पा रहे हो, ये है अपना एडवांसर। ये वो वाला एडवांसर नहीं है जो 1000-1200 में मार्केट में मिलता है, इसे हम लोग डायनामिक एडवांसर कहते हैं। दोनों में डिफरेंस होता है, स्टैटिक एडवांसर और डायनेमिक एडवांसर। अगर आपको चाहिए तो मैं उस पर भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। आगे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है अपना सीएनजी का टैंक और ये वो नंबर्स, अगर आप चाहो तो मेरे पुराने वीडियोस में आपको दिख जाएगा। तो इस तरह से 12 किलो का टैंक है। इसमें जो गैस बैठता है ऑनलाइन सीएनजी पे वो 8.5 किलो के आसपास बैठता है। तो ये हो गया और काफ़ी अच्छे से फिटिंग विटिंग हो रखी है। और आगे चलेंगे जहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि इंडिकेटर्स कहाँ पे है, जहाँ पे कि आप देख पाओ कि कितना गैस गाड़ी में बचा हुआ है। तो एक सेकेंड पीछे ले लेते हैं। यूजुअली लोग यहाँ पे बैठाना प्रेफर करते हैं। मेरे ऑल्टो थी उसमें यहाँ पे था और कोई लोग यहाँ पे भी बैठाते, पर मैंने थोड़ा चालाकी किया क्योंकि मैं ओवर स्मार्ट बंदा हूँ। तो मैंने एक ऐसी जगह ढूंढी जो किसी को पता ना लगे कि गाड़ी में सीएनजी है, क्योंकि सेल्टोस में यूजुअली लोग सीएनजी बैठाते नहीं हैं। तो ये मैंने यहाँ पे लगा दिया टायर के पास। तो अगर मैं इसको चालू करता हूँ तो आप देख पा रहे रहोगे कि अभी ये इंडिकेटर्स है और ये अपना फ्यूल गेज, जिससे कि हमें पता लगे कि कितना गैस गाड़ी में बचा हुआ है। एक और चीज़ जो मैंने एडिशनल करा रखी है इसमें वो है, और एक जगह से मैंने इसको फिलिंग वॉल दे रखा है। तो जो कंपनी फिटेड गाड़ियाँ रहती है उसमें इधर ही फिलिंग वॉल आता है, पर जैसे हम लोग ये आउटस्कर्ट जा रहे हैं तो ज़्यादा भीड़ है इधर से, तो एक ऐसी अलग सी लाइन भी होती है जहाँ पे आफ्टर मार्केट सीएनजी के लिए होता है, तो वहाँ से भरा लेते हैं शॉर्ट में। और ये है वो सीएनजी का वॉल्व जहाँ से हम लोग सीएनजी भरा सकते हैं, सीएनजी पेट्रोल, जस्ट लाइक कंपनी फिटेड। इसके लिए अलग से हमने 2500 रुपये दे रखे वो बैठाने के लिए। तो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इशू जो मैंने फेस किया, अपना डिक्की खुला हुआ है तो इसी से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसमें जो बूट स्पेस आता था वो एग्जैक्टली हाफ बचा हुआ है। तो देखो आधा जो स्पेस है वो पूरे तरीके से टैंक ने ले लिया है। स्टिल एक काफ़ी डिसेंट, अगर ये अपना मैं रख के दिखाना चाहूँ तो इस तरह से हाफ, एग्जैक्टली हाफ
आपको बूट स्पेस जो है वो देखने को मिल जाता है इसमें। तो ऐसा नहीं कह सकते कि बूट स्पेस पूरे तरह से ख़त्म हो गया, जस्ट लाइक ऑल्टो या कोई भी हैचबैक कार की तरह आधा जो है स्पेस वो स्टिल अवेलेबल रहता है। उसी तरीके से हमने जो अपनी प्लानिंग है पैकिंग की वो सारी हमें उसी हिसाब से देखना पड़ता है। तो ये एक हो गया पहला डिसएडवांटेज कि जो बूट स्पेस है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। इसमें ऐसा तो कोई है नहीं कि दो छोटे छोटे टंकी लगा दिया, जस्ट लाइक अपने टाटा की जो कंपनी फिटेड गाड़ी आ रही है, तो बूट आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कहूँगा कि इसमें जगह बिल्कुल भी नहीं बचता है, काफ़ी जगह बचता है इसमें, पर बड़ा जो बैग रख सकते हो उसको आपको थोड़ा प्लानिंग के साथ छोटे छोटे बैग्स में डिवाइड करके आराम से बैठ सकता है। और उसके बाद अपना ये फ्लैप भी है, इस पर भी आप सामान रख सकते हो, ये खोल के यहाँ से, तो ये भी एक हो जाएगा। तो सबसे पहला इशू तो ये था। दूसरे सबसे बड़े डिसएडवांटेज की तरफ तो जैसा कि आप देख पा रहे रहोगे, ये सीएनजी का सिलेंडर है। इसका वेट जो है अप्रॉक्सीमेटली जब इसमें सीएनजी भरा रहता है तो 70 to 80 kgs के आसपास डेड वेट इसमें रहता है। डेड वेट इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि 70-80 किलो का अगर आदमी बैठेगा ना तो उसका जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक अलग तरीके से होता है, और अगर कोई ऐसी सॉलिड चीज़ रखी हो तो उस चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो गाड़ी उसको अलग तरीके से एब्जॉर्ब करती है। तो ये नीचे रखा हुआ है, इसकी वजह से क्या हो गया कि जो गाड़ी का जो सस्पेंशन का ट्रैवल का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी हद तक कम हो गया है। और जैसे कि आप देख रहे हो अभी कोई नहीं बैठा है गाड़ी में, पूरा गाड़ी खाली है, जस्ट सीएनजी का टंकी है। एंड स्टिल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो यहाँ पे जो डिस्टेंस बचता है इन दोनों के बीच में वो काफ़ी हद तक कम हो गया है। तो इसका सोल्यूशन ये है, मैंने इसका वीडियो डाल रखा था पहले, सीएनजी बैठाने से पहले ही आप इसमें बैठा सकते हो कुशन्स मीजो के आते हैं, बहुत से कुशन्स आते हैं, जिससे कि क्या है कि जो ट्रैवल जो होता है उसमें थोड़ा कुशनिंग प्रोवाइड करता है, सिलिकॉन का बना रहता है वो। आई विल जस्ट ट्राई टू शो कि आप देख पा रहे हो या नहीं उसको, तो नहीं देखा पाऊँगा मैं यहाँ से तो पर मैं उसका फ़ोटो यहाँ पे लगा दूँगा, आप देख लो कि किस तरीके से दिखता है वो, आपको एक आइडिया आ जाएगा। उससे गाड़ी स्टॉक हाइट पे तो नहीं आती है पर थोड़ा बहुत फ़र्क तो उसमें डेफिनेटली पड़ता है। कुछ ड्राइविंग डायनेमिक्स में डेफिनेटली उसका फ़र्क दिखता है। आपको जो स्टेबिलिटी मिल रही थी रोड पे वो नहीं मिलती है, और आप हाई स्पीड पे जो ब्रिजेस या कनेक्शंस रहते हैं जहाँ पे हाईवे पे, वहाँ पे गाड़ी कुछ ज़्यादा ही उछलती है। काफ़ी हद तक वो जो रिस्क है वो मिनिमाइज़ हो जाता है अगर आप कुशन्स लगाते हो। उस पर एक गुटकी भी आते हैं 300-350 रुपये के रबड़ के, जो रबर पैड हाइट पैड्स बोलते हैं, उसको लगा सकते हैं। पर मैं यूजुअली प्रीफर नहीं करता, ऑल्टो में मैंने वही लगाए थे क्योंकि वो होते सस्ते हैं, पर वो जब गाड़ी नीचे जाती है, जब ऊपर जाती है तब तो कोई दिक्कत नहीं, शॉक अब्सर जब खुलता है, पर जब वापस सेटल होता है ना तो एक झटके के साथ बैठता है। तो थोड़ा महंगा गाड़ी होने के कारण मैंने वो कुशन्स बैठाए थे 3-3.5 हज़ार के आसपास, उसका भी खर्चा आया था, पर वो वर्थ इट है। गाड़ी में काफ़ी हद तक वाइब्रेशंस भी कम हो जाती हैं और गाड़ी की जो हाइट है वो भी थोड़ी बढ़ जाती है। तो ये हो गया दूसरा डिसएडवांटेज। तीसरा डिसएडवांटेज, एक मिनट के बैठ जाते हैं, ओके। तो तीसरा डिसएडवांटेज दोस्तों ये है कि गाड़ी में जो टंकी में जो सीएनजी बैठता है वो बैठता है 8.5 किलो के आसपास। तो आपको काफ़ी फ्रीक्वेंट रीफिलिंग करना पड़ सकता है, इसमें रीफिलिंग करना पड़ता ही है आई वुड से। हर 180-170 किलोमीटर्स के बाद आपको किसी न किसी सीएनजी पंप पर रुककर गाड़ी में रीफिलिंग करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा हेडेक है क्योंकि एक तो यार इतना बड़ा हम लोग गाड़ी लेके गए, लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हैं, तो हर 150, 160, 170, 180 एज़ पर आप किस हिसाब से गाड़ी खींच रहे हो, तो उस हिसाब से आपको सीएनजी बार बार रीफिल कराने का टेंशन हमेशा रहता है दिमाग में। ये जो अगली डिसएडवांटेज की बात करेंगे वो भी पिछले पॉइंट के रिलेटेड में ही है कि बार बार रिफ़िल करना तो पड़ता ही है, पर इससे के साथ सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज आता है वो है सीएनजी के लिए लगने वाली लंबी लंबी लाइनें। ये वीडियो देखो पहले, और ये देखो गाइस, सीएनजी भराने के लिए 1-1, 1.5 किलोमीटर तक लगी हुई लाइन। जब से पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, सीएनजी की गाड़ियों की डिमांड 50% तक बढ़ चुकी है। ये लाइन देखकर आप ही डिसाइड कीजिए कि 2023 में आपको सीएनजी गाड़ी लेना भी है या नहीं। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, आपका थोड़ा टाइम जहाँ पे आप बार बार रिफ़िल करा पाओ, लंबी लंबी लाइनों में खड़े रह कर रिफ़िल करा पाओ, तो एक सीएनजी बेहतर चॉइस है, क्योंकि पैसे तो बचाता है यार। आप सोचो, अगर ये गाड़ी मैं सिटी में चलाता हूँ तो रफली 9-10 किलोमीटर पर
9-10 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से चलती है गाड़ी। वही अगर मैं CNG पे चलाऊँ तो 4-4.5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से चलती है। पर किलोमीटर के पीछे रफली भी अगर हम पकड़े तो 5 रुपये बच रहे मेरे। तो उतने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ अगर आप कर पा रहे हो तो CNG आपके लिए एक बेहतर चॉइस यहाँ पे साबित हो सकती है। अगला जो डिसएडवांटेज है वो सबसे बड़ा ये है कि एग्जैक्टली एनर्जी में थोड़ा बहुत तो डिफरेंस दिखता है। पिकअप पेट्रोल के ऐसा तो एक्सपेक्ट करोगे तो नहीं हो पाएगा। आप डायनेमिक एडवांसर बैठाओ, स्टैटिक एडवांसर बैठाओ, जो एडवांसर बैठाना है बैठाओ, पर अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि CNG पे आपको पेट्रोल का पिकअप आ जाएगा, एक बार मैं दिखाता हूँ, ये फोकस कर लो। और ये मैंने खींची गाड़ी तो RPM पे ध्यान देना। रोक देते हैं, थोड़ा इसी चालू कर देते हैं। ये ऐसी चीज़ है कुछ छोटी मोटी जो कि आपको देखनी पड़ सकती है अगर आप CNG बैठा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करके ही एक फर्म डिसीजन लीजिए कि इतने महंगे गाड़ी में 17-18 लाख का अगर आप हाथी संभाल रहे हो तो आप आफ्टर मार्केट CNG उसमें बैठाना चाहते हो या नहीं। और बहुत से डिसएडवांटेजेस है, जैसे कि अगर पीछे का सीट अगर इसके ऊपर का मॉडल हो तो वो रिक्लाइन होता है, पर अगर आप CNG बैठा देते हो तो वो रिक्लाइन नहीं हो पाएगा क्योंकि पीछे फिर टंकी आ जाता है। और अगर आपको रिक्लाइन का फीचर चालू रखना है तो फिर आपको जो टंकी है वो थोड़ा और पीछे बैठाना पड़ेगा, जिसके कारण क्या होगा, आपकी जो बूट स्पेस है वो फिर और ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। तो ये कुछ है चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है अगर आप बैठा रहे हो CNG। जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर देना। प्यार बनाए रखो। पहला वीडियो जो डाला था मैंने वो 3K के प्लस जा चुका है, जिसमें मैंने बताया था कि CNG का जो इंस्टॉलेशन है वो किस तरह से हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे जाके देख सकते हो। और चलते हैं अपने घर, तब तक के लिए सेफ रहे, सुरक्षित रहे और खुश रहे। पेट्रोल डालो, CNG डालो, गाड़ी भगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सीट बेल्ट पहने, मैंने सीट बेल्ट इसलिए नहीं पहना था क्योंकि पूरा रास्ता ही खाली है भाई, अपने बाप का रास्ता है। चलो गाइस, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन पीस।